हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और उसके बाद अब आप लोगों को अपनी कमर कस लेनी है। अपने रिजल्ट के बारे में भी आप सोच चुके हो कि आपका रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो गर्ल्स है उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, जो बॉयज है इनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम जो लेकर आए हैं आपके सामने वो मुख्य परीक्षा लेकर आए हैं बच्चों, क्योंकि विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा 1 महीने बाद हो जाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी कॉपियां चेक होने लगी हैं और कॉपियां चेक होने के बाद मुख्य परीक्षा इसकी बच्चों होगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा चैनल विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और तमाम इंट्रेंस प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, ठीक है। हमें आपसे केवल उम्मीद यही रहती है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि विद्या ज्ञान की जो परीक्षा है मुख्य, उसका जो पेपर है वो प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ा सा कठिन आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। देखिए, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 2024 बच्चों गणित का पेपर है। इसमें गणित के हम क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना है, फिर अपने आप ही सॉल्व करना है और इसके आंसर्स मिलाइएगा क्या इसके आंसर कौन से आपने सही कर पाए और कौन से गलत कर पाए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको सही आंसर देने होंगे। तो देखिए, पहला पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं जिनमें एक सही है और सही गोले को काला करना है, ठीक है ना, ओएमआर सीट पर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है 59.6 का 10% कितना है, यानी 59.6 का 10% कितना होता है। तो मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया भी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको हल करके आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 59.6 और नीचे और इंटू 10 अपॉन में 100, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। इस 0 से 0 को काट दिया। अब 100 का भाग हमको 596 में देना है। अब जिनको भाग देना आता है वो निकाल लें और जिनको नहीं देना आता है तो विद्या ज्ञान की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पक्का उसमें फेल है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 3 सप्ताह 2 दिन का दिनों में व्यक्त करें। तो देखिए बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 3 सप्ताह में कितने होंगे, 21 दिन होंगे। और कह रहा है 2 दिन और है तो 21 और 2 23 दिन, टोटल होंगे 23 डेज। देखिए ए ऑप्शन इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। जरीन ने एक फ्रिज 50,000 रुपए में 12% ब्याज पर खरीदा। 2 साल बाद उसे कितना ब्याज चुकाना होगा। तो बच्चों ये सिंपल साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसी का अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 12,000 रुपए। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि राघव ना हर महीने 586 रुपए की बचत करता है। 8 महीने में वो कितनी बचत कर लेगा। तो 1 महीने में करता है 586 रुपए, यूनिटरी मेथड का सवाल। तो 8 महीने में गुणा कर देंगे सीधा, इसका आंसर निकलेगा 4,688 रुपए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सरलीकरण का है, सरल करना है सिंपल। तो देखिए 3 का गुणा 1000 करेंगे तो 3000 आएगा। 0 का गुणा 1000 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 गुणा 100 में करेंगे तो 800, 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0 और 7 का गुणा 1 करेंगे तो 7। इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 30,807। जो एक आकृति दे रखी है, ठीक है ना, एक आकृति दे रखी है, उसकी कुछ नापें दे रखी है, कुछ भुजाओं की नाप नहीं दे रखी है, जैसे CD और EF की नाप नहीं दे रखी है। तो कह रहा है कि इस आकृति का परिमाप, इन सब जो भुजाओं का जो योग है वो 29 सेंटीमीटर है। जिन 2 भुजाओं की माप नहीं दी गई है उनकी संभावित माप क्या हो सकती है। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले इन सभी भुजाओं का योग किया, AB BC CD DE F FA, ठीक है ना, उन सबका योग जो है 29 है। अब जो दे रखी है तो 4 दे रखी है, AB BC 7 दे रखी है, CD नहीं दी हुई है, DE 5 है, EF नहीं दे रखी है, FA 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इन सब देखिए 7 4 11 11 और 5 16 16 और 6 22, 29 में 22 का कम कर दिया, कितना है 7 आ गया। अब जो CD और जो EF है इन दोनों का जो योग होगा वो 7 के बराबर होगा। तो उसको हम ऑप्शन में देखेंगे। देखिए ऑप्शन में 3 है, 4 है, 1 5 है, 2 3 है, 5 और 1 का योग करें तो 6 आता है, क्योंकि 7 के बराबर नहीं है। 2 3 5 करें तो भी योग नहीं होता, 6 5 11 इसका योग भी नहीं आता। कुल मिला के इसी का आ रहा है, तो संभावित कह रहा है तो हमने ए ऑप्शन पे लगाया, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी विद्या ज्ञान पूछता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पानी की एक टंकी को 50 बाल्टी पानी डालकर भरा जाता है। एक पानी की टंकी है, उसमें 50 बाल्टी पानी डालेंगे और हर एक बाल्टी की जो माप है वो 12 लीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि 15 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से इसे भरा सकता है, यानी 12 लीटर वाली यदि 50 बाल्टी डाली जाएगी 1 2 3 करके तो टंकी भर जाएगी। लेकिन कह रहा 15 लीटर वाली यदि बाल्टी हो 12 की जगह पर तो कितने मतलब बार पानी डाला सकता है उसमें। तो हमने क्या किया 50 गुणे 12 बटे में 15, ठीक है ना। अब
इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा बच्चों। आप लोग उसको ही सॉल्व कर सकते हैं। एक कमरे की जो फर्श है उसकी माप है, ये पूरे फर्श को ढकने के लिए समान आकार के वर्गाकार संगमरमर के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। देखिए लॉजिकल सवाल आ गया। इन दोनों का आप यहाँ पर लिख ले और इनका आपस में गुणा करें। गुणा करने में कितना आएगा बच्चों, गुणा करने पे आएगा 13.5, ठीक है ना। 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 12 = 13, यानी 13.5, 13.5 आएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनमें ये जो ऑप्शन है बच्चों, इसको ऑप्शन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। 8, 6, 12, 5, इनमें किसका भाग 13.5 में चला जाएगा, तो 13.5 का भाग 5 से चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो इसका ऑप्शन है बच्चों वो 5 होगा, यानी कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी, 5 टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारा फर्श है वो पूरा ढक जाएगा। समझ लगा। नीचे दी गई घड़ी में समय देखिए, घड़ी है ये जो बड़ी वाली मिनट की सुई है, ये घंटे वाली सुई है बच्चों। तो कह रहा है कि आधे घंटे बाद मिनट की सुई किस अंक पर होगी, तो बच्चों आधे घंटे बाद कह रहा है। इस समय बच रहा है बच्चों 3:15, ठीक है ना। और उसमें आधा घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो 15 और 30 45 हो गया। 45 का मतलब होगा कि 9 पर होगी बच्चों, तो इसका ऑप्शन 9 होगा। नैना ने अपनी स्कर्ट 16 मीटर कपड़े के 4 में भाग से सिलवाई, ठीक है ना। तो 16 1/4 कर लीजिए, 4 आएगा, यानी 4 मीटर, ठीक है ना। रमेश के पास टॉफियों की 8 थैलियां, हर एक थैली में 10 टॉफियां हैं। इसमें 4 फलों के स्वाद वाली है, बाकी चॉकलेट के स्वाद वाली है। रमेश के पास चॉकलेट स्वाद वाली कितने प्रतिशत है बच्चों, तो देखिए यहाँ 1 से लेके 8 तक ये थैली है, हर एक थैली में 10 टॉफी है। 4 जो थैली है वो फलों का स्वाद वाली है, बाकी 4 चॉकलेट के स्वाद वाली है। यानी कहने का मतलब 8 थैली, यानी हर एक थैली में 10 है, तो 8 थैली में 80 टॉफी हो गई, तो 80 टॉफी हो गई। बाकी चॉकलेट स्वाद वाली, तो चॉकलेट स्वाद वाली कितनी है 40, तो 80 का 40% ले लो, 80 × 40/100, इसको सॉल्व करोगे 32 आएगा बच्चों। ये ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इसके चांस है आने के पूरे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 4355, इनमें से एक संख्या 67 है तो दूसरी से क्या होगी, तो इनमें से जो एक 67 है 67, उसको डिवाइड कर दो, इससे भाग दे दो, ठीक है ना। अगले कह रहा है 12 नंबर 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि गुड़गांव के बच्चों के पार्क में लोगों ने कुछ जगह छोटे बच्चों के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया। यहाँ काले रंग से ये दिखाया गया है, जो काले रंग से देखिए दिखाया गया है, पार्क का कितना हिस्सा खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए रखा गया है। देखिए बच्चों, हमको पता है जो पार्क है इसको इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया, यानी ये जो हिस्सा है ये 1/4, मतलब ये 1/4 है, ये 1/4 है, ऐसे ये है और ऐसे ही ये 1/4 है, इसी 1/4 का आधा, ठीक है ना। 1/4 का आधा कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 का आधा, दो डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2, 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया, ठीक है ना। अब 1/2 ये 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया बच्चों 3/4 है, 1 2 3, ये तो पूरा बड़े बच्चों के खेलने के लिए है, इसी में से आधा उन्होंने दे दिया, समझ में बात करिए। इसके बाद जो है 1/2, तो क्या रहेगा 3 यानी 1/8, इसका ऑप्शन मैंने लगाया। फिर कह रहा कि ये जो आप देख रहे हो उसका बिंदु डी किस रेखा पर है, तो बच्चों बिंदु डी जो है किस रेखा पर है, इस रेखा पर तो है नहीं, इस रेखा पर देखिए ये AF रेखा है, AF रेखा पर ये बिंदु O है, तो ये बिंदु डी जो है इनमें से कोई नहीं है, यानी FE में भी नहीं है, AF में भी नहीं है, OD रेखा पर बिंदु डी किस रेखा पर है, OD, हाँ OD लिख सकते हैं, OD लगा दीजिए, ठीक है ना, OD रेखा पर है। अब कह रहा आशा अपने घर से ऑफिस के लिए सुबह 9:45 में निकलती है, उसे ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है, कितने बजे ऑफिस पहुंचेगी, तो बच्चों 9:45 में 30 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो कितना 5 4 3 7 9:75। अब 9:75 तो होते नहीं है, इस 75 के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ देखिए 60 और प्लस 15, ठीक है ना, ये 60 मिनट है जो बच्चों, ये घंटा है, तो ये घंटा इसमें जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 10:15। तो इस तरह से बच्चों ने 14 क्वेश्चन आपको बताए, बाकी से भी और क्वेश्चन है और भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।